my dear students. Today we are going to start our chapter number 5 from our Vista's book, that is Should Wizard Hit Mommy? Very interesting chapter it is, and it is written by John Updike. So before reading this chapter, first of all, let us know about the author, John Updike. He was an American novelist, poet, short story writer, art critic, and literary critic. And he was born on 18th March 1932 and died on 27th of January 2009. Very awesome writer he is. He used to write about the feelings attached to his ऑन मेमोरीज अटैच टू हिम ओनली. ठीक है, वो उन्हीं के बारे में लिखते हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो कि उनके साथ खुद वो चीज़ें हुई होती हैं या वो उन्होंने अपने आसपास वो चीज़ें देखी हुई होती हैं. तो बहुत ही अच्छे राइटर हैं ये. जॉन अपडाइक एक अमेरिकन राइटर हैं और ये मे बी उस टाइम उन्होंने अपने आसपास अपने सराउंडिंग में ये देखा होगा या उन्होंने खुद फील की होगी, ये चीज़ महसूस की होगी जो इन्होंने अपनी इस चैप्टर के थ्रू पोर आउट करी है. दैट इज शुड विज़ार्ड हिट मॉमी. सो इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स थीम ऑफ द चैप्टर, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर पेरेंट्स. ये एक बच्चे और उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में ये चैप्टर जो है बेस्ड है. एंड इट्स ऑल अबाउट द फैंटेसी ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के थिंकिंग, बच्चों की फैंटेसी, इमेजिनेशंस और मैसेजेस जो हमें जो स्टोरीज देती हैं, ये उसके बारे में है ये चैप्टर शुड विज़ार्ड हिट मॉमी. वी विल रीड इट लाइन बाय line and I'll explain you the difficult words of this chapter. So let us begin this chapter now. Yes, before reading, it is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions she raises during the story session with her father. So ये एक बच्चे की, एक छोटे बच्चे की कहानी है, उसका वर्ड व्यू है कि कैसे वो देखती है दुनिया को और वो कैसे वो बच्चे डिफरेंट क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जब उन्हें स्टोरीज़ उनके पेरेंट्स सुनाया करते हैं. तो ये कहानी में भी मेन दो करेक्टर्स हैं, जो एंड जैक. Jo is a little girl and her father is Jack. Her father used to tell her stories. स्टोरी सुनाया करते हैं उसके फादर जैक उससे, और जैक बीच बीच में से उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि पापा सच में ऐसा होता है, ऐसा होता है क्या. सो ये हर एक बच्चे के साथ आई थिंक सो होता है. हर एक बच्चा जिसको कोई नई चीज़ बताई जाती है तो वो क्यूरियस होता है ये जानने के लिए कि सच में ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ कहानी है. ठीक है बेटे, तो लेट अस बिगिन नाउ. In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. So it was their habit. कस्टम बन चुका था उनका इवनिंग्स के दौरान और सैटरडे नैप्स में. सैटरडे नैप्स मतलब शॉर्ट स्लीप में, स्लीप के दौरान. जैसे कि आज की बात है, जैक अपनी डॉटर जो को कहानियाँ सुनाया करता था आउट ऑफ हिज हेड्स, मतलब बना के मनगढ़ंत कहानियाँ अपने आप दिमाग से निकाल के कुछ भी बना के कहानियाँ सुनाया करता था. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2 and was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. और ये कस्टम बिगिन हुआ था जब जो सिर्फ 2 साल की थी और आज इस बात को हुए 2 साल हो चुके हैं. मतलब आज जो है वो कितने साल की हो चुकी है, 4 साल की हो चुकी है. तो मतलब अब कहने का है कि जैक क्या फील कर रहा था कि अब उसका हेड ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है. मतलब एक बंदा कितनी कहानियाँ बनाएगा यार, कितनी कहानियाँ बना के सुनाएगा किसी को. ठीक है. Each new story was a slight variation of a basic tale. A small creature usually named Roger fish, Roger squirrel, Roger chipmunk, had some problems and went with it to the wise old owl. अब हर एक स्टोरी पिछली स्टोरी का, मतलब ये एक बेसिक स्टोरी का थोड़ा सा वेरिएशन होता था. बेसिक एक स्टोरी थी, उसका हल्का सा वेरिएशन करके जैक अपनी डॉटर को सुनाया करता था. और वो बेसिक स्टोरी किसके ऊपर होती थी? एक स्मॉल क्रिएचर के ऊपर होती थी, स्मॉल एनिमल के ऊपर होती थी, यूजुअली जिसका नाम होता था रोजर. चाहे वो रोजर फिश हो, चाहे वो रोजर स्क्विरल हो, चाहे वो रोजर चिपमंक हो, बस एनिमल्स चेंज हो जाते थे, रोजर तो होता ही था. ठीक है. और उसको हमेशा हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी रोजर को, और वो किसके पास जाता था? एक वाइज ओल्ड आउल के पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाता था. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed the magic spell that solved the problem, demanding in payment a number of pennies greater than the number that the roser creature had.
अब भाई आउल के पास जब वो रोज़र जाता था तो रोज़र आउल उसे क्या कहता था कि तुम किसके पास जाओ, एक विजार्ड के पास जाओ। अब विजार्ड कुछ मैजिक स्पेल, कुछ मंत्र शंत्र पढ़ता था और रोज़र की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, और इन रिटर्न वो उससे कुछ पेनिस डिमांड करता था। पेनिस इज अ पैसे, करेंसी, ठीक है, तब स्मॉल अमाउंट है ये, जो कि इतने पैसे डिमांड करता था जितने कि रोज़र क्रिएचर के पास नहीं हो, उससे ज़्यादा ही डिमांड करता था। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनिस कुड बी फाउंड, और उसी ब्रेथ में, उसी टाइम, एक ही ब्रेथ बट इन द सेम ब्रेथ का मतलब क्या होता है, उसी टाइम सेम ब्रेथ में उनको ये भी डायरेक्ट करता था उस एनिमल को, इस जगह पे जाओ जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पेनिस मिल जाएंगे। तो मतलब ये अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात का भी सॉल्यूशन वो दे देता था। कौन? विजार्ड। क्लियर हो गए बेटे बात? तो हमने पढ़ा कि कैसे जो जैक है वो हर इवनिंग में, मतलब हर सैटरडे नैप्स के दौरान अपनी डॉटर जो को कहानियाँ सुनाया करते थे, एंड दैट इज़ आउट ऑफ हिज हेड। और ये कस्टम कब बिगिन हुआ था? जब सिर्फ जो हमारी 2 इयर्स की थी और आज वो 4 इयर्स की हो गई है, और अब जो जैक है उसका ऑलमोस्ट हेड एम्प्टी हो चुका है। वो कब तक उसे कहानियाँ सुनाएगा? और जो कहानी होती थी, हर एक कहानी थोड़ा सा वेरिएशन होता था बेसिक कहानी का, बेसिक टेल का, एंड द बेसिक टेल वॉज ऑल अबाउट अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोज़र। सम टाइम इट वॉज अबाउट रोज़र फिश, रोज़र स्क्विरल, रोज़र चिपमंक, ठीक है। और in the every story that roser creature had some problem, उसको कुछ प्रॉब्लम होती थी, and he went to the wise old owl then directed him to go to the wizard, and then wizard performed a magic spell and then solved the problem, demanding in payment a number of pennies। कुछ पेनिस डिमांड करते थे वो विजार्ड उससे, और वो पेनिस जो होते थे वो नंबर ऑफ जो पेमेंट उससे डिमांड होती थी वो कुछ ज़्यादा होते थे जितना कि उस रोज़र क्रिएचर के पास हो, और उसी का ही आंसर देते हुए विजार्ड उसको ये भी बता देती थी कि एक्स्ट्रा पेनिस उसे कहाँ पे मिलेंगे। Then Roser was so happy. He played many games with other creatures and went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy from home from Boston। अब भाई क्या होता था, और रोज़र फिर उसके बाद बहुत खुश हो जाता था जब उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी, और फिर वो घर पे जाता था, गेम्स खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ और क्रिएचर्स के साथ, और इतने टाइम में घर चला जाता था कि जब उसके पापा का आने का टाइम होता था बोस्टन से, जब उसके पापा घर आते थे उस टाइम से पहले ही वो अपने घर पहुंच जाता था अपनी मम्मा के पास, और घर पे उसको ट्रेन की विस्लिंग सुनाई देती थी, जो कि विस्लिंग किसकी थी? जिस ट्रेन पे उसके फादर बोस्टन से आ रहे होते थे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक स्टोरी। ये होता था हर स्टोरी में, ठीक है बच्चे। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। और उसके बाद जैक यानी कि जो के फादर उनका सपर डिस्क्राइब करते थे। सपर मतलब उनका क्या डिस्क्राइब करते थे? उनका खाना डिस्क्राइब करते थे। सपर मतलब डिनर, इवनिंग मील डिस्क्राइब करते थे, और उसके बाद स्टोरी ओवर हो जाती थी। तो यूजुअली ये ऐसे स्टोरी हमारे जैक जो को नरेट किया करते थे। वॉकिंग हिज वे थ्रू दिस scheme was especially fatiguing on Saturday because Joe never fell asleep in naps anymore। अब भाई and knowing this made the ride seem futile। अब भाई क्या होता था, इस स्कीम पे काम करना, इस प्लान पे काम करना, ये जो स्टोरी सुनाने का प्रोसेस था इस पे काम करना, ये बहुत ज़्यादा फैटिग हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड सम हो चुका था, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था जैकब, ठीक है ना। सैटरडे को बहुत ज़्यादा थक जाता था ये करके, क्योंकि अब जो थी वो सोती नहीं थी, अब उसको नैप नहीं आती थी, झपकियाँ नहीं आती थी ये स्टोरी सुन के, वो मतलब बड़ी हो चुकी थी तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी स्टोरीज़ में, ठीक है। इसीलिए उसको ये लगता था कि ये जो रिचुअल है वो क्या हो रहा है, वेस्ट ही हो रहा है, राइट मतलब रिचुअल, फ्यूटाइल मतलब वेस्ट होना, ठीक है, व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है, क्योंकि जो है अब ईजिली नहीं सोया करती थी। अब वो बड़ी हो गई थी तो वो हर एक चीज़ को अपने पेरेंट्स से पूछती थी, ये कैसे, ठीक है। जैसे कि बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी आदत हो जाती है क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they had let her in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it didn't seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2। अब भाई लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की जो कि अब इतनी भी छोटी नहीं थी,
द बम्प्स हर फीट, उसके जो फीट के बम्प्स, जैसे कि बेटा क्या होता है, हम लोग जैसे फ्लैट लेटते हैं तो हमारे फीट ऊपर की तरफ जैसे उठते हैं ना, तो वो बम्प्स बना देते हैं। अंडर द कवर्स, कवर्स के अंदर मतलब बेडशीट के अंदर, वर हाफ वे डाउन, अब वो जो उसके जो पैर थे वो डाउन बेड के आधे नीचे थे। देयर बिग डबल बेड, जो वो उस बिग डबल बेड को कब यूज़ किया करते थे, जब उसको नैप लेनी होती थी, अक्सर जब वो बीमार पड़ती थी, ठीक है। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ एंड फ्रॉम द वे, एट लास्ट उसने अपने आप को उस बेड पे अरेंज किया, एंड फ्रॉम द वे उसका जो बड़ा सा फैट फेस था पिलो के अंदर प्रेस था, और उसके ऊपर सनशाइन मतलब सनलाइट आ रही थी शेड्स के में से निकलते हुई, शेड्स मतलब कर्टन्स में से, जैसे कर्टन्स में से स्कैटर होकर सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो वो सनलाइट उसके फेस पे पड़ रही थी। और इट डिडंट सीम फैंटास्टिक द सम मैजिक, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि अभी कुछ मैजिक होगा, और वो मैजिक होते ही वो बच्ची जो है वो दो साल के बच्चे की तरह, जैसे 2 साल का बच्चा एकदम से सो जाता है, कुछ मैजिक होता है आराम से, उसको इतनी गहरी नींद आ जाती है, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अभी जल्दी ही सो जाएगी। क्लियर हुई बेटे बात कि क्या था। अब वो लिटिल गर्ल जो कि अब इतनी लिटिल भी नहीं रही थी कि अब उसके जो उस बेड से जो पैर थे वो हाफ वे डाउन जा रहे थे, और उनका जो बिग डबल बेड था वो उसको कब यूज़ किया करते थे, नैप्स के लिए, अक्सर जब वो बीमार पड़ती थी। अब वहाँ पे उसने अपने आप को अरेंज किया, और उसका फेस किसके अंदर प्रेस था, पिलो के अंदर, जैसे ऐसे बच्चे रखते हैं, पिलो के अंदर था, और उसके फेस के ऊपर सनलाइट पड़ रही थी, उसका फेस ग्लोइंग सा लग रहा था, और जो सनलाइट थी वो कहाँ से छनती हुई आ रही थी, शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, स्कैटर होती हुई निकलती हुई कहाँ से आ रही थी, ड्रॉन शेड्स में से, जैसे कि कर्टन्स लगे हुए थे तो उसके अंदर से जो हल्की हल्की सी सनलाइट आ रही थी वो डायरेक्टली उसके फेस पे आ रही थी। एंड जैक इज सेइंग दैट कि ऐसा कुछ होना नहीं वाला था, ऐसा कुछ मैजिक नहीं होने वाला था जिससे कि वो बच्ची जो है वो सो जाए, जैसे कि 1-2 साल का बच्चा होता है। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका जो भाई है जिसका नाम है बॉबी वो 2 साल का है, एंड ऑलरेडी अस्लीप विद दिस बॉटल, जो कि ऑलरेडी सो चुका है अपनी बॉटल के साथ। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, अब जैक उससे पूछता है आज किसकी स्टोरी होनी चाहिए। Rosa, Jo squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue. Skunk, she said firmly. अब वो अपनी आंखों को ऐसे छोटी छोटी करते हुए कहती है रोजर की कहानी, ठीक है, और स्माइल करती है ये सोचते हुए, स्माइल करती हुई और हंसी से और छोटी छोटी आंखें करती हुई पापा को बोलती है रोजर की कहानी, पापा रोजर की कहानी। और फिर उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी आइज़ का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, जैसे कि उसकी मम्मा की आइज़ का कलर होता है। अब स्कंक, फिर वो कहती है रोजर स्कंक की कहानी, फॉर्मली अपने फादर को बोलती है। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, एक नया एनिमल। जैक कहता है शायद इन बच्चों को इनके नर्सरी स्कूल में इसके बारे में बताया गया होगा, क्योंकि जैसे बच्चों को एनिमल्स नेम सिखाए जाते हैं, बताया जाता है, तो वो भी स्कूल जाती थी, तो शायद जैक कह रहा है कि भाई उसको स्कूल में स्कंक के बारे में बताया होगा। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चों को स्कूल में बताया जाए वही बच्चे घर आके उसकी बात करते हैं, तो सिमिलरली हमारी जो ने किसकी कहानी सुनने को कहा कि रोजर स्कंक की कहानी सुननी है आज। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब भाई एक फ्रेश हीरो स्टोरी का मिल जाना, इससे जो हमारा जैक था वो किससे भर गया, पूरा एंथुजियाज्म से, फुल ऑफ एनर्जी एंड होप के साथ वो भर गया, और उसको अब उस फ्लो में आना उसने शुरू कर दिया कि अब मैं कहानी सुनाऊंगा। ऑल राइट ही सेड, अब वो कहता है जो को ठीक है। Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. अब वो शुरू करता है कहानी। एक बार की बात है, बड़ी डीप डार्क वुड्स में, वुडलैंड में एक छोटा सा क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक, एंड इट स्मेल्ड वेरी बैड, और उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती थी। एक्चुअली बेटा क्या होता है, ये जो स्कंक्स होते हैं, स्कंक्स क्रिएचर्स जो होते हैं, इनके अंदर बहुत सी ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, बहुत बेकार स्मेल आती है। तो जब इनको नेचर ने ये चीज़ प्रोवाइड करी है, जब भी कोई इनके ऊपर एनिमी अटैक करने लगता है तो इनकी बैड स्मेल, इनकी फाउल स्मेल की हेल्प से ही वो क्या होते हैं, वो दूर भाग जाते हैं, ठीक है। तो इनका ये एक क्वालिटी है कि इनके अंदर से एक बहुत बुरी वाली स्मेल आती है, ठीक है। तो अब उसके फादर ने कहानी शुरू करी, और क्या कहते हैं कि एक बार की बात है, बहुत ही डीप डार्क वुड्स में, जंगल में एक लिटिल क्रिएचर रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक, और उसके अंदर से बहुत ही बड़ी, बहुत ही गंदी बदबू आती थी। येस येस, जो सेड, जो कहती है हाँ हाँ पापा हाँ। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर वुड प्ले विद हिम। उसके अंदर से इतनी बुरी बदबू आती थी कि कोई भी क्रिएचर वुडलैंड का उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। जो looked at him solemnly, she hadn't foreseen this, जो उसकी तरफ बहुत ही सीरियसली देखने लगी अपने फादर की तरफ।
कि भाई उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था, बच्चे के साथ, स्कंक के साथ, क्योंकि उसने आज से पहले ये कभी भी नहीं सुना था, ना ही सोचा था। फोरसीन का मतलब क्या होता है? ना ही देखा था, नॉन और सीन बिफोर हैंड। ठीक है बेटा, फोरसीन का मतलब क्या है? नॉन और सीन बिफोर हैंड। ठीक है, बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड। आगे देखते हैं। Whenever he would go out to play, Jack continued with zest, remembering certain humiliations of his own childhood. All of the other tiny animals would cry, "Oh, oh, here comes Rosa Stinky Skunk," and they would run away, and Rosa Skunks would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. अब भाई क्या होता था? जैक आगे शुरू करते हैं पूरी जेस्ट के साथ, पूरे एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ। जेस्ट का मतलब होता है एंथुजियाज्म एंड एनर्जी के साथ बोलते हैं, अपनी कुछ सर्टेन ह्यूमिलेशंस को याद करते हुए। शायद उनके साथ कुछ हुआ होगा ऐसा बचपन में, शायद उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया होगा या देखा होगा, तो उनको वो अपनी पूरी अपनी चाइल्डहुड की ह्यूमिलेशंस याद आती हैं। ह्यूमिलेशंस होता है कुछ इंसल्ट्स जो आपकी की जाएँ, ठीक है ना, उनको वो कुछ ह्यूमिलेशंस अपनी बचपन की याद आती हैं, और पूरी एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ वो आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। और क्या कहते हैं? ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, सारे बाकी एनिमल्स एकदम से रोने लग जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे, और क्या कहते थे? ओह देखो देखो, ये रोजर सिंह की स्कंक आ गया, और ये कह के वहाँ से भाग जाते थे। और बेचारा रोजर स्कंक वहाँ पे अकेला खड़ा रहता था, और उसकी छोटी छोटी आंखों में से आंसू, गोल गोल आंसू बहने शुरू हो जाते थे। ठीक है बेटा, तो स्टिंकिंग का मतलब क्या होता है? स्टिंकी का मतलब होता है जिसमें से बहुत ही बेकार बदबू आ रही हो, स्मेल आ रही हो, हैविंग स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट स्मेल, हैविंग स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या हो। यस, द कॉर्नर्स ऑफ द जो's माउथ ड्रॉप डाउन and her lower lip bent forward as it traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of the Roser skunk's tears. अब भाई क्या करते हैं जैक के फादर? उसके बताते हैं कि उसके आंसू कैसे आने लग गए थे हमारे स्कंक के। वो उसके फेस पे, जो के फेस पे ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ से उसके आंसू बहते हुए, आईज से बहते हुए, नोज के पास से ऐसे ऐसे उसके आंसू टपकते हैं, और अपनी फोर फिंगर से वो पैटर्न बनाते हुए उसे बताते हैं। और इतनी देर में जो का माउथ जो है बिल्कुल लटक जाता है, और उसके लिप्स जो हैं ऐसे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं, जैसे बच्चे रोने लगते हैं ना, सिमिलर टू दैट। बिल्कुल वैसे एक्सप्रेशन किसके हो जाते हैं? हमारी जो के हो जाते हैं, इसकी तरह। देख रहे हैं बेटे आप इस पिक्चर में? ऐसे फेस नीचे हो जाता है और इसके ऐसे लिप्स फॉरवर्ड आ जाते हैं। Want to see the owl? She asked in a high and faintly roughed voice. अब वो अपने पापा से पूछती है, वो आउल के पास नहीं गया क्या? वो आउल को दिखाने नहीं जा सकता? Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover stuck as her legs switched tensely. अब भाई जैक फील करता है, जो जैक उसके बिल्कुल साथ में बैठा होता है बेड पे, जैक देखता है कि कैसे वो अपनी लेग्स को कवर्स के अंदर टक करती है, लेग्स को ऐसे स्ट्रेच करती है, खींचती है कवर्स को। ठीक है, और टेंसली, बड़ी ही नर्वसली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसे दुख हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो रही होती है कि रोज स्कंक के साथ, बेचारे के साथ कोई भी नहीं खेलता था। ठीक है ना, तो जैक ये देखता है कि कैसे जो है इस स्टोरी को बिल्कुल अच्छे तरह से, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके सुन रही है। He was pleased with this moment and he was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on. वो इस मोमेंट को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश था हमारा जैक, और वो उसको कुछ ऐसा बताने वाला था जो कि सच है, कुछ ऐसा जो कि उसको पता होना चाहिए जो को, और उसकी कोई जल्दी नहीं थी कि वो जल्दी जल्दी से कहानी को ख़त्म करे, आराम आराम से वो उसे कहानी सुना रहा था। बट डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड एंड he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. अब नीचे कुछ उसको आवाज़ आती है चेयर स्क्रैपिंग की, चेयर के जैसे हिलने की, खिसकने की, खिसकाने की आवाज़ आती है। ठीक है, अब उसको रियलाइज़ होता है कि उसको नीचे जाना चाहिए क्लेयर की हेल्प करने के लिए, जो कि क्या कर रही है? लिविंग रूम की वुडवर्क को, वुडन की चीज़ों को पेंट कर रही है। क्लेयर कौन है बेटा? जो की ममा। ठीक है, उसकी वाइफ, जैक की वाइफ, एंड जो की ममा नीचे क्या कर रही थी? लिविंग रूम के वुडवर्क को पेंट कर रही थी। और जैसे ही नीचे से चेयर स्क्रैपिंग की आवाज़ आती है, तो उसी टाइम जैक को ये रियलाइज़ होता है कि उसको नीचे जाना चाहिए क्लेयर की हेल्प करने के लिए। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree there was an enormous wild old owl.
ओल्ड आउल। अब भाई क्या हुआ आगे, जो जैक हमारी कहानी शुरू करते हैं, कहते हैं वो बिल्कुल सैडली चलता जाता है और कहाँ आता है, एक बड़े से बिग ट्री के पास आता है रोजर स्कंक। और उस ट्री के बिल्कुल टॉप पे, टिप टॉप मतलब बिल्कुल टॉप पे, एक बहुत ही बड़ा सा वाइज, चतुर, चालाक, समझदार ओल्ड आउल बैठा होता है, इस तरह से बेटा। ठीक है, गुड। जो अब बीच में फिर से कमेंट करती है, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हमने देखा कि जो जो इतने इंटरेस्टेड है, इतना इंटरेस्ट लेके कहानी को सुन रही है, बीच में उसकी कमेंट्री चलती जा रही है। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अब स्कंक जो है उसको आउल को बोलता है, क्या बोलता है कि सारे लिटिल एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे अंदर से बहुत ही बदबू आती है, बहुत ही बैड स्मेल आती है। So you do, the owl said, very, very bad. What can I do? Roger skunk said, and he cried very hard. और आउल इस पे पता है क्या जवाब देता है? आउल कहता है, हाँ वो तो तुम्हारे अंदर से आती है, बहुत गंदी बदबू आती है, बहुत गंदी आती है तुम्हारे अंदर से बदबू, मैं क्या करूँ। रोजर स्कंक बोलने लगता है और तेज तेज से रोने लग जाता है। अब आउल भी उसे क्या कहता है, हाँ भाई तुम्हारे अंदर से तो बहुत ही बदबू आती है। अब रोजर स्कंक को और ज़्यादा उदासी फील होती है और वो बेचारा रोने लग जाता है। The wizard, Joe shouted and sat right up, and the little golden book spilled from the bed. अब एकदम से जो फिर से एक्साइटेड हो जाती है और खड़ी होकर बोलती है, विजार्ड विजार्ड। एकदम से खड़ी हो जाती है और जो बेड के ऊपर लिटिल गोल्डन बुक पड़ी होती है, उसके खड़े होने पे वो नीचे गिर जाती है। ठीक है ना। अब वो खुद पापा को बोलती है, क्योंकि उसे पता है स्टोरी, बेसिक स्टोरी में मैंने आपको क्या कहा था, बेसिक स्टोरी है जिसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन करके जैक जो है उसको डेली कहानी सुनाता है। तो वो एकदम से बोलती है कि अब तो उसको विजार्ड के पास जाना चाहिए, विजार्ड विजार्ड। ठीक है, और वो लिटिल सी गोल्डन बुक जो उसके ऊपर बेड के ऊपर पड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी ना, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब जो जैक उसको क्या कहते हैं कि डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुम चाहती हो कि तुम डैडी को स्टोरी सुनाओ, बताओ मुझे। नो यू मी। अब वो कहती है नहीं नहीं आप मुझे सुनाओ। Then lie down and be sleepy. अब जैक उसे कहते हैं फिर ठीक है लेट जाओ और जल्दी से सोने की कोशिश करो। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. अब उसका हेड दोबारा से पिलो के ऊपर रिलैप्स मतलब कि रेस्टिंग पोजीशन पे चला जाता है और फिर अपने फादर को कहती है नहीं आप ही मुझे कहानी सुनाओ अपने दिमाग से बना के, अपने हेड से निकाल के। Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? अब आउल सोचता है, बड़ी देर सोचता है और वो उसे क्या कहता है रोजर स्कंक को कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते। डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल। अब भाई फिर से वो बोलती है, बीच में इंटरप्ट कर देती है अपने फादर को, फिर से क्या बोलती है डैडी। अब वो जैक कहते हैं बोलो क्या हुआ व्हाट। अब वो क्या पूछती है अपने फादर से, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं, ये जो मंत्र शंत्र होते हैं मैजिक में जो बोले जाते हैं क्या ये सच होते हैं। This was a new phase just this last month, a reality phase. When he told her spider eats bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? अब भाई जैसे कि बच्चों की आदत होती है, अगर हम बच्चों को कुछ कहानी सुनाएं, ऐसी कोई इमेजिनरी कुछ कहानी वर्ड्स बताएं, तो उनकी आदत होती है वो उसको सच मानने लग जाते हैं। तो वो एक उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी सी जाग जाती है कि वो क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि क्या सच में ऐसा होता है। तो अब जैसे मैजिक स्पेल्स की उनकी बेसिक हर स्टोरी में मैजिक स्पेल्स आता था, तो जैसे ही जैक ने तो पूछती है अपने फादर से कि पापा क्या सच में ये मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं। और ये उसकी लाइफ का एक नया फेज था, जस्ट जैसे कि एक लास्ट मंथ भी हुआ था। क्या हुआ था, एक वो रियलिटी फेज़ उसको बोलते हैं, जब बच्चों को समझ आनी शुरू हो जाती है, जब वो सब चीज़ें जानने के इच्छुक होते हैं, क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के। एक बार लास्ट मंथ क्या हुआ था, जैक ने उसको बताया कि जो स्पाइडर्स हैं वो बग्स को खाते हैं। तो वो अपनी मम्मा के पास भागती हुई जाती है और कहती है कि मम्मा सच में स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं क्या। और एक बार और जब क्लेयर ने उसकी मम्मा ने उसको बताया कि गॉड जो है, भगवान जो है स्काई में है और हमारे ऑल अराउंड है, तो वो अपने पापा के पास भागती हुई जाती है और उनसे पूछती है कि पापा सच में गॉड जो है हम स्काई में और हम सबको देख रहे हैं। तो उसकी थोड़ी सी ईगर वाली क्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, उसके फेस पे क्यूरियसिटी वाली स्माइल है, स्लाई मतलब कि थोड़ी सी नॉटीनेस वाली जैसे बच्चों के अंदर होती है, ठीक है ना। तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है ये चीज़ें जानने के लिए। ये एक रियलिटी फेज होता है बच्चों का, ठीक है।
दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। अब जैक उसको बड़ी कर्टली, बड़ी ही शॉर्ट वर्ड्स में अब्रप्टली आंसर देता है कि हाँ, ये स्टोरीज में रियल होता है जो। शी हैड मेड ए मिस अ बीट इन द नरेटिव। अब भाई उसने बीच में इंटरप्ट कर दिया था, इसलिए हमारे जैक का थोड़ा सा फ्लो स्टोरी से क्या हो चुका था, थोड़ा सा टूट गया था। जैसे फ्लो, अगर हम फ्लो में कुछ सुना रहे हैं तो बीच में आपको कोई इंटरप्ट कर दे तो आपका फ्लो टूट जाता है, तो वो स्टोरी का उसका बीच में फ्लो टूट गया था। आगे वो कंटिन्यू करता है स्टोरी। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। अब भाई, अब आउल उसे क्या गाइड करता है, आउल उसे बोलता है कि तुम कहाँ से जाओ, उस लार्ज वुड्स में से निकलते हुए जाओ, एप्पल ट्री में से निकलते हुए जाओ, इनटू द स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है बेटा, स्वैम्प होता है दलदल सा जो होता है ना, वो उसमें से निकलते हुए जाओ और क्रिक के ऊपर से पास होते हुए जाओ। व्हाट्स अ क्रिक। अब जो पूछती है कि क्रिक क्या है पापा, यस, अ लिटिल रिवर। अब जैक उसे बताते हैं कि क्रिक का मतलब होता है एक छोटी सी रिवर। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। क्रिक के ऊपर से जाओ, वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, विजार्ड का हाउस मिलेगा। आउल किसको बोलता है, आउल बोलता है किसको, रोजर स्कंक को। And that's the way Roger Skunk went. And pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. अब रोजर स्कंक उस रास्ते जाता है और जल्दी ही वो कहाँ पहुँच जाता है, एक छोटे से लिटिल से वाइट हाउस पर पहुँच जाता है और फिर वो डोर पे रैप करता है, नॉक करता है। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लैंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। अब भाई जैक भी है, उसकी एक्टिंग करता हुआ विंडो सिल के ऊपर, विंडो का जो फ्रेम नीचे जो बना हुआ होता है उसके ऊपर नॉक करते हुए बताता है कि ऐसे रोजर स्कंक उसके ऊपर क्या करता है, नॉक करता है, जैसे साथ साथ वो भी क्या कर रहा है, उसको इमिटेट कर रहा है। एंड अंडर द कवर्स, और जो कवर्स के नीचे जो उसने ऊपर बेडशीट डाली होती है, कवर्स के नीचे उसकी टॉल फिगर क्लैंच्ड होती है। एंड इन एन इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल का मतलब क्या होता है, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे स्ट्रेच करते हैं ना थ्रिल के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, तो कवर्स के नीचे थ्रिल होती है, बिल्कुल सॉरी क्या होती है, स्ट्रेच होती है, अपनी फिगर को क्लैंच करती है, एकदम से स्ट्रेच करती है, ठीक है, सिकोड़ लेती है। एंड देन अ लिटिल ओल्ड मैन केम आउट विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट एंड सेड, ई व्हाट्स वांट you smell awful. The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effect. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. अब भाई क्या होता है, ये है हमारा विजार्ड। अब जैसे ही रोजर स्कंक विंडो उनके दरवाजे को नॉक करता है, घर में से कौन निकल के आता है, एक टाइनी सा लिटिल ओल्ड मैन निकल के आता है। ठीक है, एक टाइनी सा लिटिल ओल्ड मैन, ये आप देख रहे हो बेटा, इसकी अपीयरेंस आपकी बुक विस्तार में दे रखी है। ये टाइनी सा लिटिल ओल्ड मैन घर से बाहर निकल के आता है, जिसकी लंबी लंबी सी बियर्ड होती है, ठीक है, और पॉइंटेड ब्लू कलर की हैट पहनी हुई होती है उसने, और एकदम से वो बोलता है, क्या बोलता है, ई व्हाट्स इट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब क्या इतनी बदबू, ये क्या, जो भी, ठीक है, कहाँ गया, यस ये रहा। एकदम से जैसे कि थोड़े से ओल्ड मैन कुछ भी बोल देते हैं, थोड़े से क्रैंकी टाइप होते हैं, तो कहते हैं ये क्या है, ये व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए आए हो तुम, यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ द जैक्स मोस्ट फेवरेट इफेक्ट। अब भाई जो विजार्ड की एक्टिंग करना, विजार्ड की वॉइस निकालना जैक का सबसे अच्छा फेवरेट इफेक्ट था, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से उसको इमिटेट करके जैक जो को सुनाता था। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने फेस को ऐसे ऊपर करके, स्क्रंचिंग का मतलब होता है लाउड साउंड और क्रंचिंग नॉइज बना के ऐसे फेस को ऊपर करके उसको इमिटेट करता था, विजार्ड को इमिटेट करता था। एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज, और समहाउ अपनी आइज से कंप्लेन करता हुआ, विनिंग का मतलब होता है बड़ी तेज से आवाज़ निकालता हुआ, क्राई और साउंड तेजी से निकालता हुआ, विच फेल्ट द इंटरवल र्यूमी, जिससे कि इंटरवल थोड़ा सा र्यूमी सा हो जाता है, वाटरी सा हो जाता है। ठीक है, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और उसको क्या लगता है जैक को कि ओल्ड मैन बिल्कुल उसको सूट करता है, ओल्ड मैन की नकल वो बहुत अच्छे से करता है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात आपको, आगे देखते हैं। I know it, रोजर स्कंक said, and all the little animals ran away from me. अब रोजर स्कंक कहता है मुझे पता है मेरे अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है और सारे लिटिल एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं। The enormous wise old owl said, you could help me. अब एनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल ने मुझे कहा है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो।
ठीक है, क्लियर हो गई बेटे बात। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे है जो रोज़र स्कंक बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल वाला होता है और कैसे वो वाइज आउल के पास जाता है और वाइज आउल उसको विजार्ड के पास जाने के लिए कहता है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में रीड करेंगे विजार्ड उसकी कैसे हेल्प करता है। तब तक आप इतना चैप्टर रीड करो बेटे। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।